भगीरथ महाराज गंगा जी को लेके आए। गंगा बोली, हमको रोकेगा कौन? भगीरथ बोले, ये तो आप ही बताएंगे कि कौन आपको रोक सकता है। गंगा जी भगीरथ जी से बोली, क्या बोले? जिन अंग भभूति लागे गल सर्पों की माला, 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 जो नीलकंठ कहलाए आशुतोष मत वाला, जो नीलकंठ कहलाए आशुतोष मत वाला। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मेरा वेग और मुझे जो धारण कर पाएगा वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं, जो देवताओं के हित के लिए विष का प्याला तक पी गए। ऐसे अविनाशी सदाशिव ही मुझे धारण कर सकते हैं, शिव ही मुझे रोकेंगे। जो नीलकंठ कहलाए वो आशुतोष मत वाला, जो नीलकंठ कहलाए वो आशुतोष मत वाला, जिन अंग भभूति लागे गल सर्पों की माला। जय जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा, ओ जय जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा। बम 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 डमरू वाला, जय जय भोले बाबा, ओ डम डम डमरू वाला, जय जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा। तो गंगा जी ने उत्तर दिया कि शिव शंकर ही मेरा वेग को धारण कर सकते हैं, अतः वो ही मुझे रोक सकते हैं। भी एक अलग सी कथा है। भगवती गंगा और माँ पार्वती जी ने एक साथ शिव जी के लिए तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए, दोनों को वर दे दिए। अब समस्या ये कि विवाह किससे होगा, विवाह किससे हो? ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि हे गंगा जी, सूक्ष्म स्वरूप में आप हमारे यहाँ पधारो, समय होगा तो आपको भेज देंगे। समय हुआ तो शिव बाबा ने गंगा जी को सिर पर पधरा लिया और भवानी माता को वामांग में बिठा दिया। बोलो सीताराम, जय जय सीताराम। जीवन में तप कभी खाली नहीं जाता है, तप का फल अवश्य प्राप्त होता है। हम आप मानव शरीर पाकर भगवान की एक माला जप करते हैं। हम सभी जप करते हैं। 21 माला का जप करते हैं, 108 माला का जप करते हैं, एकादशी रखते हैं, त्रयोदशी रहते हैं, अष्टमी नवमी रखते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ भगवती ने जब तप किया तो आकाशवाणी ने कहा था कि अस तप काहू न कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भवानी के तप बल ने ही उन्हें भोले बाबा से मिला दिया। तप में बड़ी शक्ति होती है महाराज। तप की शक्ति से माँ भवानी जी को भोले बाबा के दर्शन हुए। भोले बाबा ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया
किसी ने कहा जो धन से हीन है वही जघन्य है, तो किसी ने कहा नहीं, गुण से जो व्यक्तिहीन है वो जघन्य है। किंतु समस्त वेदों ने, व्यास जी ने कहा, धन और गुण तो आगुंतक है, मेहमान है, वास्तव में जगन्य वही है जो नारायण के स्मरण से हीन है, जो राम जी के जप से हीन है, जो प्रभु के नाम से हीन है। प्रभु का नाम का जप जो न करे वही निर्धन है। जिसके हृदय में रघुनाथ की मंगलमय मृदुल लोकाभिराम लावण्य धाम रमणीय मुख चंद्र की बाकी झांकी नहीं आ सकी, वास्तव में वही जगन्य है, नीच है। धन की आचार्यों ने कई प्रकार से व्याख्या की। हाथी, घोड़ा, हीरे, मोती, जवाहरात, आभूषण, रुपये, पैसे आदि और सब भौतिक धन है। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा कि संतोष ही परम धन है। कबीरदास जी संतोष को परम धन मानते थे। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे गोस्वामी जी से पूछा गया कि परम धन क्या है, तो गोस्वामी जी ने कहा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। हमारी दृष्टि में तो श्री रघुनाथ ही महान धन है। बोलो सीताराम महाराज की जय। और हमारे संतजन, मुनिजन, विद्वज्जन ऐसे ही नहीं कहते हैं। आइए सब मिलकर गाते हैं। संतजन किसे अपना धन मानते हैं, आइए हम सब भी ये जानते हैं। हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा, हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा, हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा, हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा। परम धन रामा सीता रामा हनुमाना, परम धन रामा सीता रामा हनुमाना, रसिक धन रामा श्री रामा जय रामा, रसिक धन रामा श्री रामा जय रामा, हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा, हमारो धन रामा श्री रामा जय रामा। यही धन भरत जी भी लेने चित्रकूट पहुँचे। भरत जी के मन में बड़ा संतोष था। भरत जी अपने मन में अपने को रंक मान रहे थे। यही नहीं, उन्हें धनी बनाने के लिए कैकेयी माता ने 14 वर्ष तक श्री राघवेंद्र सरकार को वनवास देकर पूरे अवध को विपत्तियों का जमघट बना। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण, राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन लेकर अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुयश और उत्तम राज्य देकर कैकेयी ने सभी का काम तो बना दिया। इस प्रकार अनेक विपत्तियों को एकत्र किया केवल भरत जी को धनी बनाने के लिए, और फिर भी वे धनी नहीं बने। धनी कैसे बनेंगे? क्योंकि धन तो राघवेंद्र सरकार हैं, सीताराम जी महाराज हैं, और वो चले गए। परम चोर नृप पथिक माय, मानो राम रतन ले भाग्यो। जब राम रत्न ही चला गया तो अयोध्या में धन रहा कहाँ? अयोध्या निर्धन हो गई। राम जी एक रत्न है। राम रत्नमहं वंदे चित्रकूटपतिम हरिम। प्रश्न हुआ
कि इस रत्न को किसने प्रकट किया, किसने अपने अलंकार, अपने आभूषण के रूप में इसे स्वीकारा। कौसल्या सूक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। यह रत्न कौशल्या रूपी सीपी से प्रकट होकर जानकी जी के कंठ का आभूषण बना है। भरत जी को संपूर्ण राज्य पद मिला, किंतु उन्होंने सब छोड़ दिया। सोचा कि इससे हमारी रंकता थोड़ी ही जाएगी, इससे हमारी निर्धनता थोड़ी ही जाएगी। चित्रकूट में आकर श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह, चरण पद, चरण पादुकाएं भरत भद्र ने निहारे तो कहते हैं कि हर सही निरखी राम पद अंकार, मानहु पारसु पायहु रंका। श्री राघवेंद्र जी जानते हैं कि अभी इन्हें संतोष नहीं मिला, अथवा जब उन्होंने अपनी मंगलमयी वाणी से यह कहा कि सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखार। तो भरत जी को यह कहना पड़ा कि भरत ही भये वो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोष। जी ने कहा धन तो मुझे मिल गया, पर धन को रखने के लिए तिजोरी भी तो चाहिए, कहीं कोई चोर डाकू डाका न डाल ले। तभी प्रभु ने क्या कहा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। आह, मंगलमय, अनिवर्चनीय, दिव्याति दिव्य, भव्याति भव्य, लोकातिशय, मनोपहारी, मंगलमय, श्रीमनामनांतकारी, शकल योगींद्र मुनीन्द्र परम वंदनी, महाभागवत, दिव्याति दिव्य भगवत प्रेमामृत रूप पादुकाएं, श्री भगवान जी की चरणोपादिकाएं, श्री रामभद्र की चरणोपादिकाएं, उसी परम रत्न का यह डिब्बा है, यह ही परम धन है, संपुट भरत स्नेह रतन के। अतः निश्चित हुआ कि हमारे धन श्री राम जी महाराज हैं। सबसे बड़ा धन का आगार, कोष, भंडार राज्य को माना जाता है, और सबसे बड़ा धनवान राजा माना जाता है। संयोग से रत्न, राज्य, राजा, इन तीनों शब्दों का प्रथम अक्षर ही रकार राघवेंद्र से आया है। बोलो सीताराम। विभीषण जी से श्री राघवेंद्र सरकार ने एक अंतः प्रश्न किया, एक प्रश्न किया, लंकेश तुम्हें कुछ चाहिए? लंकेश तुम्हें कुछ चाहिए? तो विभीषण जी ने कहा कि नहीं महाराज, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। अथवा गोस्वामी जी ने इस धन को मुनियों का धन, जन सर्वत्र का धन तथा शिव प्राण कहा है। यही राम रूपी धन ही सर्वोच्च धन है। बोलो सीताराम। जब विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज से श्री रामचंद्र जी को मांग कर लाए, तब मिथिला के लोगों ने श्री राम रूपी धन को लूटना चाहा। धाये धाम काम सब त्यागी, अति मन हो रंक निधि लूटन लागी। यहाँ स्पष्ट है कि राम जी रत्न है, उनका नाम भी रत्न है। इसीलिए मतवाली मीरा जी ने गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतवाली मीरा को जरा पागलपन तो देखो उसका।
श्याम दीवानी मीरा ने राम रत्न को स्वीकारा। श्याम दीवानी, दीवानी थी श्याम की, कृष्ण की, और राम की जय जय करती है। मीरा जानती थी कि राम शब्द का अर्थ तो रकारात विद्यते राधा, मकारात मधुसूदन। रा यानी राधा और मौ माने मधुसूदन। यदि कृष्ण कहेंगे तो अकेले कृष्ण की ही जय होगी, पर राम के जप से राधा माधव दोनों का जय हो जाता है। बोलो सीताराम। एक बार महाराज एक दुकानदार से किसी ने पूछा कि कैसा चल रहा है, तो बोला अच्छा ही चल रहा है महाराज जो आजकल दो आदमियों का व्यापार तो बड़ा अच्छा है, हम लोगों का तो ऐसा है नहीं। मैंने कहा जिनका अच्छा है उनका नाम बताओ भाई, किनका अच्छा चल रहा है। बोला एक तो बाबा लोगों का ठीक है, दूसरा नेता लोगों का। तो हमने पूछा अरे बाबा लोगों का क्या है, कथा सुनाना है, वैसे भी कथा सुनाना है। बोले महाराज जी जितनी मंदी है उतना आदमी परेशान है, और जो परेशान है वही कथा में आएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, इसको ठीक करो, जो कथा में आएगा परेशानी उसके पास नहीं आएगी। उसके अंदर व्याधि, हिंसा, नकारात्मकता, दंभ उसमें नहीं आएगा। जो राम जी का होगा उसे सारा जग राममय नजर आएगा, और वो हर पल यही गाएगा, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। आइए राम कथा की मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। सीताराम। तुलसीदास जी वंदना करते हैं। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकः। श्री तुलसीदास जी महाराज अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए और उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए, इन सब के द्वारा होने वाले मंगल के इस पुनीत कार्य के लिए वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायको। सरस्वती माता की वंदना करते हैं और श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, लेकिन यहाँ विनायक भगवान का नाम बाद में है। वाणी माता यानी माँ शारदे, वाकवादिनी, माँ वीणावादिनी, वंदे वाणी विनायको, उनका नाम सर्वप्रथम है। तो क्या बोलना है, ये बुद्धि विवेक वाणी माँ सरस्वती हमें देती है। सरस्वती मैया की कृपा बिना वाक सिद्धि नहीं आती, परंतु क्या बोलना है यह गणेश जी की कृपा से प्राप्त होता है। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, गणेश जी की वंदना पहले न करके वाणी माता की वंदना आपने की, सरस्वती माता को वंदना आपने पहले की। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। पार्वती ने शिव से वचन लिया है कि सर्वतम मेरे बेटे की पूजा हो, और उनका स्मरण आप दूसरे स्थान पर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। वह तुलसीदास जी बोले कि गणेश महाराज प्रथम पूज्य हैं। यह समझ, यह बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है? सरस्वती माता की कृपा से। इसलिए पहले उन्हें प्रणाम है जिन्होंने यह समझ दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। पहले वाणी माता को प्रणाम करके बाद में श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलो गणपति गजानन की जय। है गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम बसारो। बिगड़ी बना के मेरी
बिगड़ी बना के मेरे काज तुम संवारो, हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो, हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। बोलो गणपति गजानन की जय हो। गोस्वामी जी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। गुरुदेव की वंदना की, गुरुदेव भगवान की वंदना की। किस रूप में वंदना की? शिव जी के रूप में। भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। भगवान शंकर तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु का शिष्य रूप में स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव का शिव के रूप में स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, गुरुदेव का मैं वंदन करता हूँ। क्या विशेषता है गुरुदेव की? क्या विशेषता है? यमाश्रितो हि वक्रोपि, जिसका आश्रय लेकर, जिनका प्रभु का आश्रय लेकर टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है। भगवान शिव ने कहा कहाँ रखा है ऐसे चंद्रमा को? सिर पर रखा है। टेढ़ा होने के बाद भी ऐसे चंद्रमा को शिव ने कहाँ रखा है? सिर पर रखा है चंद्रमा को। किसने? भगवान शिव ने। पूछा, किसी ने पूछा, टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों बैठाते हो? क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? टेढ़े जाने बंदे सबका हो। शिव जी मुस्कुराए, बोले ऐसी बात नहीं है। फिर टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों रखते हो? शिव जी ने कहा कारण कुछ और है। पूछने वाले ने पूछा क्या कारण हो सकता है इसमें? आखिर इसमें क्या कारण हो सकता है? इसके पे तो दोष ही दोष है। यह चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, सदा एक सा नहीं है, एक जैसा स्वभाव इसका नहीं है, और आपने इसे सिर पर बैठाए हुए क्यों? तो भगवान शंकर ने अद्भुत उत्तर दिया। भगवान शिव बोले भले ही इसमें दोष ही दोष है, फिर भी मैं इसे अपने सिर पर धारण किए हुए हूँ, फिर भी अपने सिर पर इसे पधरा रखा हूँ, क्योंकि यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे श्री राम जी का नाम हो, चाहे श्री कृष्ण जी का नाम हो, लोग श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं। जे चंदा मेरे सिर का ये प्यारा लागे, प्यारा प्यारा लागे, जब से नाम जुड़ा है राम कृष्ण का प्यारा लागे। मुझे चंदा मेरे सिर का ये प्यारा लागे, प्यारा प्यारा लागे, जब से नाम जुड़ा है राम कृष्ण का प्यारा लागे। जब से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के साथ इसका नाम जुड़ा है, इसे मैंने इसके सारे गुण दोष को मिटाकर, सारे गुण दोष को नज़रअंदाज कर कर इसको अपने सिर पर पधरा रखा है। ये भोले बाबा, भोले शंकर बोले जय चंदा मेरे सिर का ये प्यारा लागे, प्यारा प्यारा लागे, जब से नाम जुड़ा है राम कृष्ण का प्यारा लागे। मुझे चंदा मेरे सिर का ये प्यारा लागे, प्यारा प्यारा लागे, जब से नाम जुड़ा है राम कृष्ण
कृष्ण का प्यारा लागे, ओ मुझे प्यारा लागे, ओ मुझे प्यारा लागे। बोलो सीताराम महाराज की जय हो। कि अगर वो कोई किसी का भी नाम हो, अगर वो भगवान के नाम के साथ जुड़ा है तो मैं उसे सिरोद्धार्य करता हूँ, और यह भगवान शिव जी का संदेश है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शिव जी ने बिठा लिया सिर पर। अब जो भी शिव जी को प्रणाम करता है, चंद्रमा को सहज प्रणाम हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनका आश्रय लेकर वंदनीय हो गया। यहाँ सूर्य तुलसीदास जी यह भाव रखा है कि मैं भी तो टेढ़ा हूँ, कलंकी हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर गुरुदेव ने मुझे ऐसा जोड़ लिया है कि गुरु की कृपा से यह वक्र, यह टेढ़ा तुलसीदास भी वंदनीय हो गया। मैं किसी लायक नहीं था, यह तो गुरुदेव जी की कृपा है। ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, मैं माता भवानी की और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। तो यह श्रद्धा यानी माँ पार्वती, माता पार्वती हैं, और विश्वास मानो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं। इनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। किसी को भी उस परम तत्व का बोध, परम तत्व का ज्ञान, परम तत्व का मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे भवानी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम में, इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी हैं, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी हैं, और कपीश्वर श्री हनुमान जी हैं। इनकी मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, क्लेशहारिणीं, सर्वैश्रेष्करीं सीता, नतोऽहं राम बल्लभाम। जानकी माता की वंदना की बाबा जी ने। उद्भव स्थिति यथार्थ उत्पत्ति पालन प्रलय की जो हेतु है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं। किसी ने पूछा श्री सीता जी को उत्पत्ति पालन और प्रलय से क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों उनको इससे जोड़ रहे हैं। सृष्टि को उत्पन्न करते तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का काम है। पालन श्री विष्णु जी महाराज जी करते हैं, और संहार सदाशिव श्री भोलेनाथ श्री शिव शंकर जी करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पर सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति तो चाहिए, और पालन करते तो कर भगवान नारायण को चाहिए, और संहार करने की शक्ति भगवान शिव को चाहिए। पालन करने की शक्ति नारायण को चाहिए, संहार करने की शक्ति शिव भोले बाबा को चाहिए। तो सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं, ये परमात्मा की शक्ति हैं। अर्थात परमात्मा की शक्ति, परमात्मा को भी शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरहि हरिता विदहि विदिता शिवहि शिविता जहि देहि। किसकी शक्ति है? वही पराम्बा माँ जगदम्बा, वही माँ सीता,
वही किशोरी, वही माँ काली, वही माँ चंडी, वही माँ भक्तवत्सला, वही माँ भक्तवत्सला मातृरूपा माँ भगवती हैं। वही माँ विधेय नंदिनी माँ जानकी, परमात्मा प्रभु श्री राम, उनकी माया सर्वव्याप्त है और वही भगवान की माया है जो सारी सृष्टि को नचा रही। वही भगवान की माया है जो सारी सृष्टि को नचा रही। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, 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 कोई इसको पार न पायो हरि माया जादूगरनी, कोई इसको पार न पायो हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को यही नचाए हरि माया जादूगरनी, वही शक्ति वे ही अम्बा, वही सीता वही जगदम्बा, वही शक्ति वे ही अम्बा, वही सीता वही जगदम्बा, वही शक्ति वे ही अम्बा, वही सीता वही जगदम्बा, वही शक्ति वही अम्बा, वही सीता वही जगदम्बा, वृंदावन रास रचायो वही राधा बाल मुकुंदा, वृंदावन रास रचायो वही राधा बाल मुकुंदा, वृंदावन रास रचायो वही राधा बाल मुकुंदा, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, ओ सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, रामा 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 जय 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 श्री रामा, ओ रामा 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 जय 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 श्री रामा, सीता के मन में बसे हैं जय 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 श्री रामा, सीता के मन में बसे हैं जय 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 श्री रामा, सीता के मन में बसे हैं जय 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 श्री रामा, जय 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 श्री रामा, जय 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 श्री रामा। बोलो सीताराम महाराज की जय हो, सीताराम